तो अब भरोसा टूट गई बा ओम प्रकाश राजभर से 20 साल में जब गलत सही वादा किया। कितने लोग की संख्या में आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए बीजेपी पार्टी? हम लोग देखिए 50 लोग अभी आज प्रमुख जो नेता हैं 50 नेता ज्वाइनिंग किए हैं और हमारे साथ लगभग असरा विधानसभा से 5000 लोग आए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि नेता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और किस तरह से अपने समाज को लेकर चलना चाहिए। अभी तक सर मैं कह सकता हूँ पूरा होश आवाज में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज नेता के साथ रहते थे, इस पे क्या करेंगे आप? अनिल राजभर जी कहना है ओम प्रकाश राजभर यही धरती है, वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग ने सिक्के से तोड़ने का काम किया था और हवाई चप्पल से आज उनको हवाई जहाज में बैठाने का काम किया है। और देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कार्यक्रम समापन हो चुका है जो कि अनिल राजभर का यहाँ पर कार्यक्रम था और जो बीजेपी के मंत्री थे। अच्छा, क्या लगा कि अब आप लोग कैसा लगा था यहाँ पर कार्यक्रम अनिल राजभर? बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से बढ़िया नेता प्रकाश लागत था कि विकास हो जाए तो हम राज्य में विकास होने का काम है नहीं, मतलब और विकास हो। तो अब भरोसा टूट गई बा ओम प्रकाश राजभर से 20 साल में जब गलत सही वादा किया। अच्छा, क्या नाम पड़े? कहाँ साइल बनी तो जो ओम प्रकाश राजभर के रैली में तमाम 20 साल कोई नहीं जा, अब अनिल राजभर का दामन पकड़ ले आदमी राजभर परिवार, तो क्या लगा था कि नैया हमने के पार हो जी? मतलब यहाँ राजभर समाज को देख सकते हैं कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से नाखुश जनता है राजभर परिवार, और यहाँ पर जो अनिल राजभर का दामन पकड़े हुए एक विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही हमारी नैया पार हो जाए। कहाँ घर पड़ी आप पड़ी? ये सब कुकराहा के जो कि राजभर परिवार आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम जो कि कार्यक्रम खत्म हो चुका है। जी जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कि अवधेश राजभर है और आगाज किए थे आज कार्यक्रम को अनिल राजभर को यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा संदेश दिया मंच के माध्यम से, और कार्यक्रम समापन हो चुका है। अनिल राजभर जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं और यही अवधेश राजभर है जो कि बड़े धमाका करने का दावा रखते हैं, और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में रहा करते थे और अपने साथियों को लेकर यहाँ नगरा मंच पर जो कि मंचशील होते हुए, और यहाँ पर देखा जाए तो अनिल राजभर को समर्पित किया और बीजेपी का जो कि ये चोला ओढ़ने का काम किए। और इनसे रूबरू कराता हूँ फिर से कि क्या आपको लग रहा है, कैसे किस तरह कार्यक्रम करना चाहते हैं? तो आपका फिर से चैनल को स्वागत है। कैसा लग रहा है आपने आज जो कि अपने साथियों के साथ? मैं पहला सवाल करूंगा, कितने लोग की तादाद में भारतीय समाज पार्टी से जो आप लोग जुड़े थे, कितने लोग की संख्या में आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए बीजेपी पार्टी? हम लोग देखिए 50 लोग अभी आज प्रमुख जो नेता हैं 50 नेता ज्वाइनिंग किए हैं और हमारे साथ लगभग असरा विधानसभा से 5000 लोग आए थे। अच्छा, रसवा विधानसभा से 5000 लोग आए जी जी। तो संख्या में जानना चाहूंगा, जो कर्मठ नेता थे, आप जैसे युवा थे पार्टी में काम कर रहे थे, वो कितने की संख्या में यहाँ पर आपने समर्पित कर दिया बीजेपी को? 50 लोग थे। अच्छा, 50 लोग थे। अच्छा, अब बाकी आपकी जनता समथिंग 5000 आई थी यहाँ पे। तो सर अब नया सवाल आपका बनता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो अब क्या धमाका करेंगे अपने पब्लिक के बीच में लेते हुए, देखते हुए अपने समाज के लिए? देखिए, अब धमाका तो हो गया है, अब से भी कम से कम नेता को समझ आ जाना चाहिए कि ये इससे बड़ा धमाका और भी होगा, हर जिले में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि नेता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और किस तरह से अपने समाज को लेकर चलना चाहिए। कभी ये सपा को वोट करवाने का काम करते हैं, वो बीजेपी का वोट करवाने का काम करते हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई जब ये बीजेपी से ही चाहे अदर पार्टियों से बिकने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग ने एक विकल्प चुना कि इस समय कौन पार्टी बढ़िया है जो हमारे समाज के हित में है और हमारे समाज का काम कर सकती है। तो हम लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अभी तक सर मैं कह सकता हूँ पूरा होश आवाज में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज नेता के साथ रहते थे, इस पे क्या करेंगे आप? अनिल राजभर जी कहना है ओम प्रकाश राजभर। देखिए, अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो जनता समझ गई है। जो आप देखिए अभी बीच में आप लोगों ने खुद, मैं देख रहा था कि आप लोग पूछ रहे थे, जनता का भी यही मूड है कि हमारा नेता पता नहीं कभी शाम को कुछ और बोलेगा, सुबह कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, कोई वजूद नहीं रह गया है। और जहाँ वजूद नहीं रहता है वहाँ को लोग क्या समाज का विकास करेंगे? सब कार्यकर्ता का अपना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, वो जनता का नहीं सम्मान दे पा रहे हैं, वो लोग क्या विकास करेंगे समाज का? अवधेश राजभर जी, देखा जाए इस कार्यक्रम को भापने के बाद तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रसड़ा में कमजोर होती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या फोकस डालेंगे? अब कमजोर तो होना ही है, निश्चित रूप से कमजोर होना है। ये बताइए, जो हमारे समाज के लोग ने यही जो है नगरा की धरती है, यहीं पे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग सिक्के पे तोड़ने का काम किया था। सही बात है ना? पक्का। यही धरती है, यही धरती है, वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पे
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग ने सिक्के से तोलने का काम किया था और हवाई चप्पल से आज उनको हवाई जहाज में बैठाने का काम किया है। और वो नेता अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचता है, वो बस ये जानता है कि नहीं हाँ जो है कि अपने समाज का मूड़ी दिखाकर हमको कितना पैसा किस पार्टी से मिल जाएगा उसको वोट करा देंगे। तो यही है, यही संगठन है, यही पार्टी है। लोग जिन्होंने खून पसीना बहाया, जिन्होंने आज 21 साल पार्टी को बने हुए हो गया, 21 साल से खून पसीना बहा रहे हैं, हम भी 8 साल से बहा रहे हैं, हमारे जो है कि चाचा बहाए, हमारे दादा बहाए। ये लोग आज देखते देखते ये लोग ये समझ रहे हैं कि राजभर समाज ये समझ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर ही सिर्फ राजभर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब राजभर बिरादर समझ गया है कि नहीं, अवधेश राजभर भी एक राजभर है, अनिल राजभर भी एक राजभर है। और राजभर जो है, हम लोग समाज के उत्थान की बात करते हैं तो ये मुड़ी दिखाकर वोट दिखाकर वहाँ टिकट बेचने का काम करते हैं, अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाते हैं, वहाँ पे वोट दिलवाने का काम करते हैं। अवधेश राजभर जी, देखा जाए तो मंच पर अनिल राजभर जी अपने मुख से अगर तमाम नेताओं को सबका नाम लिया अपने मंच पर जो मंचशील थे, कहीं ना कहीं उसमें बार बार आपका नाम ले रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको आने वाले समय में यहाँ बलिया से सांसदीय चुनाव लड़ाने की इच्छा हो? देखिए, ये तो बीजेपी की एक कहा जाए तो राजभर समाज के लिए सम्मान होगा। और इस तरह का अगर होता है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का काम करेगी तो निश्चित रूप से हमारे राजभर समाज का एक बहुत मान सम्मान देने का काम करेगी। और खास करके एक बात बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा और राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, माननीय नेताजी के बारे में आप लोग स्वयं ही पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं और आप लोग भी समझदार हो चुके हैं। एक बार विचार कीजिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब सपा से गठबंधन किए तो उस समय 18 सीट मिला। 18 सीट में एक जो है कि साइकिल से लड़ गई थी कोई महिला वहाँ की, छोड़िए 17 मान ले रहा हूँ, 17 में 10 जो है कि एसी सीट ले लिए, 7 ले लिए सामान्य। 7 सामान्य में राजभर का बेटा उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर कितने लोग को लड़ाए, वो कितने लोग को लड़ाए ये बता दें। उन्होंने अपने बेटा को लड़ाए, वो भी राजभर के खिलाफ, वो स्वयं लड़े ना। इनके सिवा कोई छोड़कर राजभर बिरादरी से कोई लड़ा है तो बता दीजिए, पहला। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी चुनाव लड़ाए हैं, जैसे मान लीजिए बेलथरा रोड मान लीजिए, बेलथरा रोड में कहाँ से प्रत्याशी लाए हैं बता दीजिए? गोरखपुर से। क्या यहाँ पे रामदहीन पासवान जी मेहनत कर रहे थे? पार्टी के बहुत ही जुझारू नेता, ईमानदार नेता है जो लगातार सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, माननीय दिनेश पासवान जी हैं। इनको चुनाव क्यों नहीं ये लोग लड़ाने का काम किए? ये लोग देवरिया से बुलाते हैं, ये लोग जो कि गोरखपुर से प्रत्याशी बुलाते हैं। इधर बेदी राम जी हैं, ये जौनपुर से आकर यहाँ पे विधायक बने हुए हैं, क्या इधर नहीं थे? सर, सवाल ये भी उठता है कहीं ना कहीं अनिल राजभर के मुख से सुनने को मिला, पार्टी से एक भी पार्टी का कार्यकर्ता एक भी अगर कहीं लड़ाए हैं तो बता दें। ये समाज हमारा सवाल क्यों नहीं कर रहा है?